देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बीच। हमारे इस खास कार्यक्रम में इस वक्त आपके बीच एक बड़ी स्पेशल अपडेट इंटरव्यू से जुड़े हुए। जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे आप सुप्रीमो पप्पू यादव के स्टेटमेंट से मालूम चलता है कि तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर निकालने का मोर्चा खोल दिया है राजद के कार्यकर्ताओं ने। दरअसल तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे जो है सो इस वक्त मुसीबत में है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे पर बहुत ही बड़ा आरोप तो लगा ही। दरअसल कार्यकर्ता के साथ मारपीट को लेकर बहुत बड़ी मुसीबत में तेज प्रताप फंस गए हैं। लेकिन इस बारे में आरोप उन पर लगाने के बाद जिस तरह से पप्पू यादव ने डिमांड की है, मांगे की है लालू यादव से कि अगर आप में इतनी हिम्मत है तो अपने बेटे को पार्टी से निकाल फेंको बाहर। मालूम चलता है कि तेज प्रताप जो पहले से ही अपना आवास, पारिवारिक आवास जो राजद आवास है, यानी कि अपने भाई तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से अलग रहने का फैसला ले चुके थे। आवास छोड़कर अपनी मां राबड़ी देवी के पास पहुंचे और कहा मेरे पास मां है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में तेजस्वी यादव से अलग होकर, परिवार से अलग होकर कहीं ना कहीं उन्होंने पहले ही बगावत रवैया दिखा दिया और राजद से इस्तीफा को लेकर उन्होंने कहा कि अपने पिता को सौंपूंगा इस्तीफा। और इसके बीच इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं कि देखिए अब पप्पू यादव उन्हें पार्टी से निकालने की डिमांड कर रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव का राजद से इस्तीफा तय करते हुए राजद से बाहर उन्हें निकालने के लिए लालू पर प्रेशर डालते हुए बहुत ही बड़ा झटका पप्पू यादव ने उन्हें दिया है। पूरा इंटरव्यू हम आपको सुनाएंगे, आपको मालूम चलेगा कि तेज प्रताप को राजद से बाहर निकालने के लिए किस तरह का मोर्चा खोल दिया है राजद और यहाँ पर जाप सुप्रीमो ने। देखिए जरा स्पेशल इंटरव्यू में क्या कहा पप्पू ने, कैसे अपना गुस्सा उन्होंने निकाला है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप का घमंड टूट गया है। मुलायम सिंह यादव ने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने बेटे के आगे झुकने का फैसला लिया है और इसी कारण से तेज मुलायम का घमंड पूरी तरह से तोड़े हैं अपनी गलतियों की वजह से। देखिए वीडियो। अलग अलग जात, बिहार को कंप्लीट अलग अलग जाति धर्म मजहब कहने में बांटने की तैयारी 2024 की। तीसरी तरफ मैं लालू यादव जी से एक बात आग्रह करना चाहूंगा। ये सच है कि लालू जी हो या नीतीश जी, रामविलास जी, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति की भूमिका में आए थे तो वो फैक्टर थे। आज लालू यादव हो या कोई भी, किसी का परिवार और किसी के पार्टी का नेता आज बिहार में कोई फैक्टर नहीं है, कोई मतलब नहीं। हम लालू यादव जी से बहुत ही करबद्ध आग्रह करना चाहें। हमसे मिले थे राजा राम यादव, रामराज यादव। उन्होंने जो बात कही उससे बड़ी दुनिया में उससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। हम लालू यादव जी से जानना चाहते हैं, आपने निकलते ही बयान दिया वो मेरा बेटा है। आप पहले भी कई बार आप ये कह चुके हैं मेरा बेटा है। तो क्या वर्कर किसी का बेटा नहीं होता है? 1990 और 89 के बाद लालू जी आपके बेटे जन्म लिए। आप सरसत से राजनीति कर रहे हैं, तो आप वर्कर के बदौलत राजनीति किए कि बेटे और परिवार के बदौलत? तो परिवार पहला होगा, बेटा पहला होगा कि वर्कर पहला हो? लगातार दोनों भाइयों के बीच वर्करों का अपमान, लाठी, गोली, गाली, बोली, दोनों भाइयों के झगड़े में कंप्लीट रूप से अब नंगा करके, मुर्गा बना करके पीछे से लाठी मारना
पूरा नंगा, बदन पर एक कपड़ा नहीं, और एक नहीं, लगातार घटना। ये छोटी बात नहीं है और कोई एक घटना नहीं है। एमएलसी के कैंडिडेट, उसको भी मारपीट की गई। क्या आप निकाल दिए पार्टी से? 9 पत्रकारों पर केस मुकदमे जबरदस्ती दर्ज कर दिए गए। क्या आपने सौकौत पूछा? क्या आपको औकात है अपने बेटे को पार्टी से निकालने की? आपका बेटा है, इसीलिए पत्रकार भी बलि का बकरा बने, वर्कर भी बलि का बकरा बने। दोनों भाई के बीच में दोनों तरफ बिहार के वर्कर एसोलेट हो। मेरा बेटा है, अरे बेटा है तो आप घर में रखिए ना। उसको मारने के लिए आप नंगा नहीं न छोड़ दिए सांड की तरह, और अपमान करने के लिए बिहार में। इसीलिए मेरा 3 मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर, मैंने स्पष्ट कहा कि सारी पार्टियां आज विभक्त हैं और पूरा नंगई या तो पदाधिकारी या तो गुंडे और अपराधियों के हाथ में जा चुकी है। इसीलिए लगातार पटना में बलात्कार, 6 बलात्कार की घटना, रिवॉल्वर के नोक पर गायक का बलात्कार, और बलात्कार के बाद बस हमने गिरफ्तार कर लिया। क्या यह बेटी और उस परिवार के लिए मौत से बड़ा विभत्स नहीं? यदि आपके लिए बेटियां सर्वोपरि है तो फिर सामाजिक न्याय का, और जिसने लालू यादव को लालू यादव जी बनाए, उन परिवार का और उनके बेटे का क्या होगा? उन वर्कर का क्या होगा? क्या आप कभी पूछे कि एमएलसी जो थे बेचारे सम्राट, उसका क्या हुआ? कभी इसके पहले महुआ में मारपीट भी पूछे? कभी इसके पहले मारपीट हुआ हसनपुर में वर्कर के साथ, आपने पूछा? आपने निकाला? आपका बेटा है, इसीलिए वो राजा है। लालू जी आप फैक्टर थे, फैक्टर हैं, लेकिन आपके बाद आपका कोई परिवार या किसी का परिवार न तो राजनीति में फैक्टर है, न तो बिहार के लिए फैक्टर है। और जो लोग यह बोलते हैं कि पीके क्या मुद्दा, सच है। राजनीति में मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, अब जो लोग की एंट्री है या जो लोग आ रहे हैं, उसमें मुद्दा भले लोग और अच्छे लोगों का राजनीति की सुचित्रता में आना जरूरी है। कभी पीके से डर, कभी कन्हैया से डर, कभी पप्पू यादव से डर, कभी कांग्रेस से डर। तो संघर्ष का रास्ता चुन लिया, चुने, अच्छी बात है। बिहार में संघर्ष के बाद ही कोई संभावना, यहां जाति का जहर है, वहां संभावना बहुत कम होती है बिहार में। उसके लिए छोटी छोटी जातियों का सीक्वेंस राजनीति में बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है बिहार की स्थिति में। केरल या महाराष्ट्र या साउथ या दिल्ली या कर्नाटक नहीं है, लेकिन इन 40 सालों में बिहार एक नई राजनीतिक परिदृश्य की ओर बढ़ेगा और उसमें अच्छे लोगों की संभावना है। जब नकारात्मक चीजें प्रकाशता पे जाती है तो फिर पॉजिटिव चीजें एक और बढ़ता है। पीके ही नहीं, मैंने बार बार कहा कि ऐसे जितने अच्छे लोग हैं उनको बिहार के 40 साल की खतरनाक राजनीति जो हुई है, जिन्होंने कंप्लीट रूप से
कल जज ने कहा कि 3 जीवन बीत जाता है यहां न्याय के लिए, 3 जीवन। दूसरी बात, आज सर्वे है 80% बिहार के लोग सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं कराते हैं, वो प्राइवेट में कराते हैं। ये देन 40 सालों की है। नौकरी और रोजगार नहीं है, ये देन 40 सालों की है। पलायन सबसे ज्यादा है, ये देन 40 सालों की है। हेल्थ और एजुकेशन कोलैप्स कर चुका है, ये देन 40 सालों की है। भ्रष्टाचार दुनिया के सबसे ज्यादा बिहार में है, ये देन 40 सालों की है। जाति और धर्म का नफरत प्रकाष्ठा पर है, ये देन 40 सालों की है। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित, जादव गैर जादव, माय, भूरा बाल, ये सब सवाल और शब्द इन्हीं 40 सालों में हुई है। कभी डेवलपमेंट की बात बिहार में नहीं हुई। मैं कुछ पल नीतीश जी का छोड़ दूं तो, और कुछ मुद्दे, गरीबी दुनिया का सबसे ज्यादा सवाल है, और ये मैंने कहा। आपसे मुलाकात हुई उनकी? जी। तो क्या आपने बोला नहीं कि आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? सर, लालू यादव का डर और उसका प्रेशर, उन्होंने कहा कि हमको मरवा देगा। सीधा उन्होंने कहा, आप जाके पूछ ली कि आपने पप्पू यादव से कहा कि आपको मरवा देगा। एक सवाल आकाश जी भी थे साथ में। एक सवाल ये भी है कि 4 साल पहले भी राबड़ी आवास के अंदर सनोज यादव नाम के एक आरजेडी नेता की पिटाई हुई थी, जिसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। सर, मुझे लगता है कि सनोज जी क्यों, महुआ क्यों नहीं, राघोपुर क्यों नहीं, और जगह क्यों नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी से। सर, दोनों भाई, एक भाई लाठी डंडे से पीटता है और दूसरे भाई क्रिमिनल और पार्टी के भीतर संविधान और कागज कलम से उसको गाली देके निकालता है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये लोग सब एक है, अलग कोई नहीं है। दिखाने के लिए कुछ है, औकात है तो जरा निकाल करके दिखा दे, है हिम्मत, निकाल दे। दूसरों को ये नसीहत देते हैं, कौन, हम नहीं जानते। लालू यादव जी भर दिन पीके को बुला के बैठने वाला नहीं जानते। 90 में पैदा लेने वाला व्यक्ति, तो अपने पिता से पूछो पीके कौन है। पीके को क्या लगता है नोटिस इसीलिए दोनों पार्टियां नहीं करेगी ताकि बिहार में चाचा भतीजे का राज ही चले, बाकी कोई तीसरा आदमी ना है? सर, याद करिए, पप्पू यादव को कभी इन लोगों ने, जितना इसके घर में या कोई चीज होता है, कभी निमंत्रण दिया जाता है? हमने अपनी बहन का निमंत्रण दिया था, गए थे लालू जी, याद करिए। मेरी बहन की शादी थी, मुलायम सिंह आए थे। पप्पू जो बिहार के हित में और बिहार के 14 करोड़ लोगों की बात करेगा और उसके लिए जिंदगी जिएगा, बिहार के बदलने की बात करेगा, उनके लिए ये जो पुराने घिसी पीटी राजनीतिक लोग हैं, बुढ़े लोग हैं, ये लोग पप्पू यादव जैसे लोगों को रोकना चाहती है। उसी तरह कन्हैया आया तो उसके लिए आफत हो गया। फिर पीके आने के प्रयास कर रहे हैं कि मैं बिहार में राजनीति नहीं, मैं बिहार जिस पोजीशन में 40 साल में गए वहां ले जाएंगे। जो बात पप्पू यादव बोलता है, भाई बिहार के बाहर रहने वाले भले लोगों को, अच्छे लोगों को आना तो पड़ेगा। एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव भूरा बाल साफ करने की बात करते थे। आज तेजस्वी तो बात है, तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव भूमिहार सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ पे सर ये सम्मेलन है राजकवि दिनकर का कि पंडित सदानंद सरस्वती का या श्री बाबू का या पंडित जदुनंदन शर्मा जी का या कोई स्टॉलवर्ट का सम्मेलन था? सर, दो ठग, दो बहरूपिये, दो समाज के लिए जो सबसे ज्यादा घातक 2 लोग थे, उनका जब मिलन था, वो लोग वहां गए थे जहां पर एक भले लोग नहीं थे, सबके सब। आप देख लीजिए भीड़ कौन किसकी थी, ये सम्मेलन था। तेजस्वी